Uh, Welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar. Today I will discuss about the mole concept. First of all, you have to share my video, and if you like my video, then you have to share this video to your friend and subscribe. And you also like my video. Today I am going to discuss 9th class chemistry chapter number 3, mole concept. Okay, earlier I have completed two videos. Now third one video I am going to discuss with you. सो इन मोल कॉन्सेप्ट मतलब हमारे आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस होते हैं, उनके अंदर एटम्स होते हैं। अब उनकी अंदर की काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते एक ही करके, ऐसा तो रही कि 8 एटम्स को काउंट कर ले। तो एवोगाड्रो अमेडियो एवोगाड्रो थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, उस नंबर के बराबर ही एटम्स, मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसी भी पदार्थ के अंदर। तो उन्होंने एक टेक्निकल टर्म दिया जिसे हम कहते हैं मोल, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट या नंबर ऑफ एटम की यूनिट को ही हम मोल कह सकते हैं। तो द यूनिट मोल इज़ यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। किसी भी पदार्थ के अंदर एलिमेंट कितने हैं, कंपाउंड कितने हैं, उनकी है ना मेज़रमेंट को अरेंज करने के लिए, मेज़रमेंट को काउंट करने के लिए मोल्स दिया जाता है। दस द मोल इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिटी इन टर्म ऑफ नंबर एंड मास। मतलब मोल अपने आप में एक प्रकार की क्वांटिटी है जिससे नंबर और मास पता चलता है, ठीक है। एक और इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप कार्बन 12 ले लिया, ये आपका वो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 ले लिया। 12 ग्राम का मतलब हो गया कार्बन, ये आपका कोयला होता है, उसे 12 ग्राम तोल लो, मेज़र कर लो। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, है ना, अगर हम द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ये माना जाता है कि 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इसी एवोगाड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एवोगाड्रो के साथ, है ना, तो वो इसे डिवाइड कर दें, 12 को इससे डिवाइड कर दें, तो एवोगाड्रो नंबर आ जाएगा, ये आपका एवोगाड्रो नंबर आएगा, ठीक है। तो इसी नंबर को अमेडियो एवोगाड्रो ने बोला कि दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। इसी को हम मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ये नंबर आप लर्न कर लीजिए कि 1 मोल के अंदर कार्बन एटम कितने होते हैं। अच्छा, 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इस बात को समझ लीजिए, जैसे हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम हो जाएगा, तो 1 ग्राम में कितने एटम हैं, 6.023 इन 10⁻23 इतने एटम हैं। अब 1 पर 6 पर 0 तो लगा नहीं सकते, इसलिए पावर को ऐसे कर दिया है। नाइट्रोजन की बात हुई तो 14 ग्राम के लिए, जिस एलिमेंट का जो अमाउंट होगा, जो ग्राम होगा, जो मोलर मास होगा, एटॉमिक मास होगा, किसी मॉलिक्यूल का मोलर मास होगा, किसी कंपाउंड का फार्मूला मास होगा, उसमें आप एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स, मॉलिक्यूल या है ना मॉलिक्यूल्स होंगे, आयंस होंगे। आयन में कैटायन हो सकते हैं, एनायन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर, मोल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं मोलर मास क्या है। मोलर मास तो किसी भी पदार्थ को ले लो, मान लीजिए मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को कहेंगे मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन। इसी को मोलर मास कहते हैं, ठीक है। मोलर मास इसी को कहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है दूसरा, अच्छा, मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम ये है कि 1 मोल ऑफ एनी गैसेस सब्सटेंस एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, ठीक है। और
22,400 ml, ठीक है। तो उसी को हम कहेंगे वॉल्यूम इन आई थिंक इन केस ऑफ द गैसेस, ठीक है। ये एक अलग से रिलेशनशिप है, यहाँ पर रिलेशनशिप को अच्छे से पढ़िए और समझिए। चलिए, मान लीजिए ये रिलेशनशिप बिटवीन है मोल, एवोगाड्रो नंबर और वॉल्यूम एंड मास। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 मोल है मान लीजिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम देखें 1 मोल तो हो जाएगा 22.4 लीटर और 22,400 ml हो जाएगा एट NTP। NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्या होता है NTP का फुल फॉर्म? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अगर हम 1 मोल को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि 1 मोल 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस के लिए कितना होगा। जैसे मान लो 1 मोल 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O का मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 2 + 16, ठीक है, हो जाएगा 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे? ये आपके 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे, ठीक है। और CH4 में कितने होंगे? ये CH4 में हो जाएंगे, ठीक है। CH4 में होंगे 16 ग्राम, 160 ग्राम, ठीक। अब है आपका 1, छोटे होते तो अच्छी भी लगती, ठीक है। तो ये आपका ये पोर्शन है, यहाँ पर ये आपकी एटम की बात हो रही है। तो कार्बन के एटम की 12 ग्राम एटम में कितने मोल होंगे? तो ये आपका ये इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, 1 मोल होंगे। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे? तो 1 मोल में 16 ग्राम होंगे, ठीक है। अगर हम वाटर की बात करें तो 18 ग्राम होगी। CH4 की बात करें तो 16 ग्राम होगी। NaCl की बात करें 58.5 ग्राम ऑफ NaCl के अंदर 1 मोल होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर होंगे मोल, ठीक है। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट था, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। कुछ और समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने तो ये आपको मास इन ग्राम, जैसे मान लो 10 ग्राम में कितने मोल हैं, तो उसी एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड कर दें। अगर आपको नंबर ऑफ़ मोल्स दे रखे हैं, गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दे रखे हैं, एवोगाड्रो नंबर दे रखा है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है स्मॉल n इक्वल, है ना, ये आपका ये मास हो गया। तो इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। जो फॉर्मूले आप अपने तरीके से एप्लीकेशन करना सीख लो। अब एक ही क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बस वो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मान लो 60 ग्राम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका मोलर मास कितना है? 6। तो आपका 6/4 हो गया, 3/2 हो गया, तो 1.5 हो गया मोल, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, इसे आप अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ठीक है। मोल ऑफ एन एलिमेंट के मोल के लिए कोई मैटर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये समरी का आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक पॉइंट क्लियर करा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट टोटल मास ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। जब कोई चेंज होता है तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है।
फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, अ प्योर केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट दैट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास। ठीक है, फिक्स proportion by mass. The mass of an atom can be found using mass spectrometer। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद है द masses of atom are measured relative to the standard of the carbon 12 atom is fixed as a having mass of a 12 exactly। Next, the average mass is known as a relative atomic mass। ठीक है, बस बाकी का तो नया है, एवोगाड्रो नंबर को लर्न कर लो। ठीक है, इस चैप्टर में थ्योरी तो आपकी फिनिश हो गई है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, मास क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी बातें सीख रही। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम कुछ और इम्पोर्टेंट काम करेंगे, वो होगा नेक्स्ट वीडियो। उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे कैसे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन करने हैं। तो अब तैयार रहिएगा ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, वो जल्दी से जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ।